हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू करियर इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट लिस्ट को खत्म कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि लिस्ट को हम क्या बोलते हैं। लिस्ट क्या एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लिस्ट क्या स्टोर करता है, क्या नहीं करता, हम उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, दैट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। हम देख चुके हैं कि लिस्ट क्या करता है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है एट ए टाइम। ये होता है हमारे पास लिस्ट। बट उस वैल्यू को कैसे हमको प्रिंट कराना होता है, आज हम उसके अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला हमारा क्या है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इंग्लिश का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंडेक्सिंग इस वर्ड का मतलब समझे। आपको पता है, आपके प्रॉपर आप जब कभी रो पे खड़े रहते हो आपके स्कूल के इसमें, तो आपको दिखता है हर एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है। हर स्टूडेंट को, हर स्पेसिफिक स्टूडेंट को एक पोजीशन असाइन होता है। मतलब वो पोजीशन 0 पे रहेगा, वो पोजीशन 1 पे रहेगा। दैट्स रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस टाइप का आप करते हैं। सिमिलरली हमारे अंदर जो लिस्ट होता है, जो हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को एक साथ जो स्टोर करते हैं हम एक वेरिएबल के अंदर, वो क्या करता है, एक लिस्ट परफॉर्म करता है, एक इंडेक्स परफॉर्म करता है। इंडेक्स इज नथिंग बट अ पोजीशन जो हम असाइन करते हैं वैल्यूज को इन द वेरिएबल्स। जैसे कि देखिए यहाँ पर नम्स क्या हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, 10, 20, 30, 40। क्या ये हमारे पास वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स दे रहे हैं। हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, पोजीशन असाइन कर रहे हैं। पोजीशन असाइन करने का मतलब है इस 10 के पास क्या है हमारे पास, 0। याद रखना इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चालू होता है। इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3। याद रखना इसको क्या बोलेंगे हम, 0। हमेशा इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। मतलब वेरिएबल के अंदर जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो शुरुआत हमेशा किससे होगी, 0 से होगी। मतलब इस वाले 10 को क्या हम देंगे, पोजीशन 0। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले को क्या पोजीशन रहेगा, 0। इस वाले को क्या रहेगा, 0। इस वाले को क्या रहेगा, 1। इस वाले को क्या रहेगा, 2। एंड दिस वन इज माय 3। क्या यहाँ तक क्या आपको समझा है अच्छे से। क्या देखा हमने कि 10 का पोजीशन नंबर क्या है, 0। 20 का पोजीशन नंबर क्या है, 1। 30 का क्या है, 2। 40 का क्या है, 3। इस टाइप में। अब जब मुझे कभी प्रिंट करना, मुझे क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट करना, तो कैसे प्रिंट करना होता है, सिंपली आप प्रिंट लिखिए। प्रिंट के अंदर आप लिखिए नम्स। क्या लिखेंगे आप, नम्स। नम्स किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। याद रखना इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। किससे होती है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से। मतलब अगर मुझे प्रिंट करना हो 0th इंडेक्स का वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, प्रिंट नम इक्वल्स टू 0। तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, 10 आएगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा हमने, प्रिंट एक फंक्शन लिखा, फंक्शन को हमने एनक्लोज किया पैरेंथेसिस से, उसके अंदर हमने लिखा नम्स। नम्स के अंदर क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जो इंडेक्स पोजीशन चाहिए, हमें जिस इंडेक्स पोजीशन का हमें वैल्यू चाहिए वो हम लिखेंगे उसके अंदर। जैसे अभी मुझे क्या चाहिए, प्रिंट नम्स इक्वल्स टू 1, तो 1 वाला इसका चाहिए, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 20। 1 किसको असाइन हुआ, 20 वैल्यू को 1 असाइन हुआ। 30 किसको असाइन हुआ, सेकंड वाले वैल्यू को। थर्ड पोजीशन पे क्या हमारे पास, 40। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे आपको जितना जितना डेटा स्टोर करना, जितना जितना आपने वैल्यू असाइन किया है वेरिएबल के अंदर, आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या आपको क्लियर हुआ है क्या स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, प्रिंट नम्स ऑफ -1। अगर आपको याद रखना है कभी भी -1 कहाँ होता है, लास्ट वाले पोजीशन। मतलब -1 ये हुआ, -2, -3, -4, इस तरीके से क्या होती है, रिवर्स होती है। अगर आप लिखेंगे नम्स ऑफ -1, वो हमेशा आपको क्या देगा, लास्ट वाली वैल्यू। यहाँ पर चाहे आप कुछ भी लिखिए, 40, 50, 60, 70 कुछ भी लिखिए, वो क्या देगा आपको, हमेशा लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा। क्योंकि -1 मतलब क्या होता है, लास्ट इंडेक्स। यहाँ तक ही क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, यूज टू एक्सेस एलिमेंट बाय पोजीशन। क्या बोला है यहाँ पे, इंडेक्सिंग हम क्यों करते हैं, पोजीशन, एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। एक्सेस मतलब देखते हैं, हम ढूंढते हैं। एक्सेस उनको पोजीशन असाइन करते हैं, उनको निकालते हैं हम एलिमेंट्स को। अगर मुझे इतने सारे लिस्ट में से एक एलिमेंट निकालना हो तो मुझे किसकी मदद करनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग की। किसकी मदद लेनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखना हमेशा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट, दैट इज 0। कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रहेंगे आपको अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे स्लाइसिंग की तरफ। अभी स्लाइसिंग का मतलब समझे। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, एक बड़े पार्ट में से आपने एक छोटा सा स्लाइस निकाल दिया, बस वही उसका मतलब होता है। यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे नम्स। नम्स में 10, 20, 30, 40, 50 एक बड़ी सी लिस्ट है। उसमें से मुझे स्पेसिफिक पार्ट चाहिए कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, मुझे पूरी वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। देखिए डेफिनेशन, यूज टू एक्सेस अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे लिस्ट में से एक प्रॉपर रेंज चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक स्लाइस चाहिए मुझे उसमें से। इसके लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, पहले आप लिस्ट का नाम लिखो, जो आपका लिस्ट का नाम है, वेरिएबल का नाम, वो लिखिए। स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अगेन यूज स्क्वायर ब्रैकेट। स्टार्ट लिखिए, कहाँ से शुरुआत करनी है। एंड लिखिए, कहाँ तक के चाहिए। स्टेप आपके पास ऑप्शनल होता है। स्टेप का मतलब थोड़ी देर में और समझेंगे डिटेल में।
क्या देखा है यहाँ पे, स्टार्ट हमेशा इंक्लूसिव, ध्यान से देखिए रेड पेन से क्या लिखा है, इंक्लूसिव, मतलब जो हमारा स्टार्ट रहेगा, जो हम इंडेक्स डालेंगे स्टार्टिंग वाला वो तो आएगा, बट लास्ट वाला दैट इज एंड इज एक्सक्लूसिव, मतलब वो नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ नम्स दिया वेरिएबल 10, 20, 30, 40, 50, मुझे स्लाइसिंग में क्या चाहिए, प्रिंट नम ऑफ 0 to 3, क्या है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0, मतलब यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0, तो ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, मतलब ये इंक्लूसिव हुआ, मतलब आपका कहाँ से चालू होगा, जो आपका आउटपुट होगा कहाँ से चालू होगा, 0, दैट इज दिस, ये क्या है मेरा 0, ये क्या है मेरा 1, ये क्या है 2, 3, 4, मतलब आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हो 0 से, तो आपके पास 0 आएगा, 0, 1, 2 भी आ रहा है, बट क्या 3 आ रहा है, क्या 3 के टाइम पे क्या आ रहा है 30, 3 के टाइम पे 40 है क्या मेरे पास, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो लास्ट वाला वैल्यू है, जो लास्ट वाला एंड वाला आपके पास जो इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो नहीं आता है, वो एक्सक्लूड होता है, वो हट जाता है वहां से, उसकी जगह पहले का। इसका मतलब अगर आपको 40 तक के वैल्यू चाहिए, अगर आपको 40 भी चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 4, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा 4 तक के चाहिए तो आप एक और इंडेक्स लिखो, दैट इज 5 लिखो। क्या यहाँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर मैंने एम्प्टी छोड़ा है स्टार्टिंग का, स्टार्ट और एंड क्या छोड़ा मैंने, एम्प्टी 2, इस 2 का मतलब क्या होता है, ये स्टेप है, 2 का मतलब क्या होता है स्टेप, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक वेरिएबल से, एक वैल्यू से मैं दूसरे एलिमेंट में शिफ्ट हूँ, बट कितने स्टेप से, 2 स्टेप से। जैसे देखिए यहाँ पर 10, 30, 50 कैसे आया, स्टार्टिंग कहाँ से 10, फिर 1, 2 डायरेक्ट 30 पे, 1, 2 डायरेक्ट 50 पे, आउटपुट क्या है 10, 30, 50, मतलब मैंने 2 स्टेप की जंप ली, कितने स्टेप की, 2 स्टेप की जंप। अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे तो 3 स्टेप की जंप, 1 लिखोगे तो सिंपली 1 स्टेप की जंप, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है वहां पर। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी लिस्ट, कोई भी इसको प्रिंट करना हो रिवर्स में, क्या करना हो रिवर्स में प्रिंट करना, तो आपको स्टार्ट और एंड क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे स्किप करना पड़ेगा, उसको ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ मत लिखिए वहां पे, बिल्कुल एम्प्टी रख दीजिए, आपका मूड नहीं मत लिखिए उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा -1, क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट -1, आपने स्टार्ट और एंड को क्या किया, स्किप किया है, डायरेक्ट स्टेप में क्या लिखा है -1, तो ऑटोमेटिक आपकी जो लिस्ट है क्या हो जाएगी, रिवर्स तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। एक बार फिर से रिकैप लेते, बहुत ही शॉर्ट वाला रिकैप लेते, ठीक है। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू क्या होती है, स्टोर्ड होती है, क्या होती है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर्ड होती है, तो हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को क्या करते हैं, शॉर्ट इसमें हर एक इसको क्या असाइन करते हैं, पोजीशन असाइन करते हैं, पोजीशन असाइन करते हैं, ताकि हम इतने डेटा में से, मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, लाखों करोड़ों लिस्ट है, मुझे नहीं चाहिए उतना, मुझे एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वो पोजीशन को कॉल करूंगी, वो पोजीशन को इंडेक्सिंग मतलब वहां से निकालूंगी। जैसे ही मैंने प्रिंट नम्स ऑफ 2 बोला तो बराबर मेरे पास 2 जो सेकंड इंडेक्स वाला पोजीशन, जो मेरे पास सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगी वहां पे। नेक्स्ट हमने इंडेक्सिंग की डेफिनेशन तो देख ही लिया, अगर मुझे क्या चाहिए लास्ट वाली वैल्यू तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा -1। अब नेक्स्ट देखिए स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, एक बड़े पार्ट में से एक छोटा सा क्या निकालना है, स्लाइस निकालना है वहां पे। जैसे कि मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं चाहती हूँ मेरे पास इतना बड़ा डेटा प्रिंट ना हो, मेरे पास 2 से लेकर 3 तक ही हो, या फिर 2 से लेकर 7 तक की डेटा प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी 2 लिखूंगी, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने 2 से लेकर कहाँ तक के प्रिंट करने की कोशिश की, 7 तक के, तो 7 वाला क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, 7 की जगह 6 तक के इंडेक्स का मेरे पास क्या आएगा, डेटा आ जाएगा, 6 इंडेक्स तक के मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अगर मुझे लास्ट में क्या करना है, स्टेप, ये स्टेप रहता है, स्टेप मतलब इतने स्टेप, इतना जंप लेना है मुझे, तो मैं क्या चाहती हूँ कि सेकंड वाले पोजीशन पर डायरेक्ट आउट, एक वाला जो रहेगा बीच का उसको मैं क्रॉस कर दूं, उसको मुझे चाहिए ही नहीं, एक एक के गैप पे मुझे मिले, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप में 2 लिखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट इफ आई वांट टू माय प्रिंट लिस्ट एज अ रिवर्स ऑर्डर, तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे क्या करना है, मेरे लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा स्टार्ट और एंड इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मुझे स्टेप की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -1। यहाँ तक कि अगर आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, सो प्लीज लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। आपको समझा हो तो मुझे कॉमेंट करिए कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज फॉर टुडे, लर्न टुडे एंड लिव टुमारो विद अस।